नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं कि हे प्रभु, आपने हमें एक प्यारा सा दिन और दिया है। इस ग्रैटिट्यूड के साथ, इस सुंदर भाव के साथ यदि हम अपने दिवस की शुरुआत करते हैं तो सचमुच सारा दिन बहुत ही आनंद से बीतता है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव भी अवश्य आते रहते हैं मित्रों। जैसे कल भी मैं कह रहा था, उतार चढ़ाव कई लोग झेल पाते हैं, कई लोग नहीं झेल पाते और फलतः एक बड़ा कदम लोग उठा लेते हैं, आत्महत्या का। आज 10 सितंबर है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आपको जानकर आश्चर्य होगा, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार हर 40 सेकंड में विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्महत्या कर लेता है। कितनी दुखद बात है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, कितना अमूल्य जीवन है। कितने हमारे प्रियजन हमारे आसपास हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और ये जीवन संसार को कुछ देने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए है। और बातों के कारण, परिस्थितियों के कारण या अन्य कारणों से हम इसे नष्ट करने का सोचने लगते हैं। और ये बहुत ही भयावह है मित्रों कि न केवल भारतवर्ष में लेकिन समूची विश्व में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है कि कैसे इसका निदान किया जा सकता है और कैसे खुशहाली और आनंद का माहौल स्थापित किया जा सकता है। ज़रूर आज इस पर हम चिंतन करेंगे, लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। साधारण जीवन शैली है असाधारण कर्मकांड की प्रणाली। साधारण और असाधारण की विभेदक कारक क्या है? क्या है जो एक साधारण इंसान को असाधारण का दर्जा प्रदान करता है? वो है विशिष्टता, कुछ अनोखा, कुछ अनन्य गुणों का प्रदर्शन। भिन्न भिन्न गुणों का समागम इंसान को भिन्न भिन्न जीवन शैली धारण करने में प्रोत्साहित करता है। साधारण इंसान अपनी जीवन शैली में हमेशा औसत दर्जे का पसंदीदा होता है, लेकिन उच्चतम विचारों को धारण करने में असफल होता है। इसके प्रतिकूल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुमूल्य पहनावा, खान पान के अभ्यास को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। यह चुनाव हर एक का अपना अपना है। कभी गौर कीजिए कि जिंदगी में कुछ कर जाए, साधारण तरीके से असाधारण बन जाए। कई बार हमें बहुत शांति से, धैर्यता से समय का इंतज़ार करना होता है, प्रकाश की ओर देखना होता है, सकारात्मकता की ओर देखना होता है। हमें एक प्रकाश, एक राह, एक समाधान अवश्य सूझ जाता है। तो आज लाइफस्टाइल में भी किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है और बीमारियां जब लंबी खिंच जाती हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाने लगते हैं। कैसी हो लाइफस्टाइल और कौन सी हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों का आह्वान करती हैं, उन्हीं पर प्रकाश देता हुआ आज का आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक युग था 70s के पहले, या कहें इवन 75 के पहले कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शंस होते थे। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हैजा, इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ करते थे। और उसमें ज़्यादातर बीमारी 70 से 80%, रादर 90% मेन कारण था जो बीमारियों का, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, इन्फेक्शंस थे, कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन। फिर जैसे ही लेट 60s में और अर्ली 70s में भारत में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, गांव के और शहर के बीच में लगी, और फिर जो है वहाँ पर नाइट शिफ्ट शुरू हुई और लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, बस पहले 3 पीढ़ी एक साथ घर में रहती थी, दादा, माता पिता और बच्चे। अभी खाली माता पिता और बच्चे, और इसमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई समाज में, और उससे स्ट्रेस बढ़ी, तनाव बढ़ा लोगों के मन में, और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम भी टूट गए, जिससे कि ऐसी कुछ बीमारियों का जन्म हो, जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं, जीवन शैली से रिलेटेड इलनेसेस थी वो। इनको साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। साइकी मीन्स माइंड,
और सम मीन्स बॉडी पर उसका असर हुआ बीमारियों का। और इस ऐसी ही बीमारी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। 15-20% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 10% लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा लगभग 40% लोगों को हो गया है। और ये बीमारियां जिनका लगातार हमको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, अपना जीवन शैली बदलनी पड़ती है, अपने अंदर स्ट्रेस को कम करना पड़ता है और साथ में कुछ अपना जीवन शैली के साथ साथ अपने अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें मेडिटेशन का बहुत ग्रेट रोल है। अगर एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अगर अपनाते हैं तो इनको हम दवाइयों के साथ साथ हम इनसे निजात पा सकते हैं। इनके साथ रहते भी हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। ओम शांति। हमारे जीवन में 2-4 यदि असफलता आ भी जाए, परेशानियां आ भी जाएं, बाधाएं आ भी जाएं, तो हम ये ना सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया। ईश्वर हमारे साथ हैं, इस विश्वास के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमती हैं। तो मित्रों, निराश ना हो, लेकिन आशा का दीप अपने मन में जगाए रखें। आइए इस सुंदर दीप के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार श्री रामचंद्र जी उदास बैठे थे। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु, इतने उदास क्यों बैठे हैं? रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है हनुमान कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, जबकि तुम्हारे कारण मैंने दूसरों को बहुत बहुत दे दिया। हनुमान जी ने पूछा वो कैसे? रामचंद्र जी ने कहा मैंने तेरे कारण विभीषण को लंका के राजा का पद दे दिया, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं लंका फतह नहीं कर सकता था। मैंने सुग्रीव को किष्किंधा के राजा का पद दे दिया तेरे कारण, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं उस युद्ध को जीत नहीं सकता था। यहां तक कि तेरे कारण ही हनुमान मैं खुद श्री राम अयोध्या के राजा के पद को प्राप्त कर गया, लेकिन मैं तुझे जीवन में कोई पद नहीं दे सकता। श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु, आपने दूसरों को तो एक एक पद दिया है, लेकिन मुझे तो आपने अपने दोनों चरण पद दे रखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे लिए तो तुम ही माता पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। इसी बात को लेकर हमारी मुरली कहती है कि ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक के पद तक पहुंचने के लिए अध्ययन और स्वाध्याय जरूरी है, जो इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम किरदार श्री राम तुलसीदास के शब्दों में प्रातः काल उठकर रघुनाथा नावही मातु पिता गुरु माथा का संदेश देता है। ओम शांति। मित्रों, जब मैं 10th क्लास में था, हमारा एक मित्र था शरणदेव सिंह। बहुत ही होनहार था, बहुत ही मिलनसार था, सबके साथ बहुत ही हिल मिल करके प्यार से रहता था, सबका प्यारा था। एक दिन जब हम प्रेयर कर रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया कि 10th के सभी बच्चे शरणदीप के घर जाएंगे, क्योंकि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। हम सब उसके घर पहुँचे तो पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया था, और कारण बहुत छोटा सा ही था। पिताजी ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था। हम सब वहाँ शांति सभा में बैठे हुए थे, तभी उनकी माँ बहुत ही दहाड़ते हुए रोती हुई आई। मतलब एक ऐसा दृश्य था जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। एक माँ के लिए कैसी स्थिति हो सकती है आप सोच सकते हैं, जिसका एक यंग बेटा सुसाइड करके इस संसार को विदा कह चुका है। पूरे परिवार में एक मातम का माहौल था। मित्रों, कई बार हमें लगता है कि हम छूट जाएंगे सुसाइड करके, या फिर हम कुछ दिखा देंगे कि आपने हमें ये कहा और हम ये करके जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक दर्द हम छोड़ जाते हैं, बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों को हम दर्द दे जाते हैं, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। हम योद्धा बने,
हम शक्तिशाली हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। यदि हम योद्धा बन के सामना करते हैं बातों का, परिस्थितियों का, तो हम जीत कर बाहर निकलते हैं। और यदि कभी बात हमारी विपरीत है भी, दबाव में हम हैं, यदि हमें कोई राह दिख भी नहीं रहा है, तो भी थोड़ी देर तो हम अपने साथ, अपनों के साथ बिताएं ताकि कोई राह निकल आए। हमें इस ओर, इस प्रकाश की ओर अवश्य देखना है मित्रों, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इसी पर एक सुंदर सा वीडियो लेकर आज हम आपके लिए आए हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 7 लाख लोग अपनी जान लेते हैं और कई अन्य लोगों को आत्महत्या के गंभीर विचार हैं। लाखों लोग अत्यधिक दुख सहते हैं या आत्मघाती व्यवहारों से गहराई से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक आत्महत्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसका उनके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जागरूकता बढ़ाकर आत्महत्या के आसपास के सामाजिक कलंक को कम करके और त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करके हम दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाओं को कम कर सकते हैं। आज के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विषय क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन एक अनुस्मारक है कि आत्महत्या का एक विकल्प भी है और इसका उद्देश्य हम सभी में आत्मविश्वास और प्रकाश को प्रेरित करना है। त्वरित कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करके हम आत्मघाती विचारों का अनुभव करने वाले लोगों को संकेत दे सकते हैं। हमारे कार्य, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो, संघर्ष करने वालों को आशा प्रदान कर सकते हैं। अध्यात्म स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं शरीर में एक आत्मा हूं और मैं दूसरा शरीर लेकर अपनी जीवन यात्रा जारी रखती हूं। और चूंकि मेरी विचार प्रक्रिया अगले जन्म में भी जारी रहेंगी, यह स्पष्ट है कि आत्महत्या हमें किसी भी चीज से बचने में मदद नहीं करेगी। तो आइए इस दिन हम इस आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करें और लोगों को मित्रों, दो वाक्य आपके सामने रख रहा हूं, जिनमें शब्द वही हैं लेकिन भाव बिल्कुल बदल जाता है। पहला वाक्य, मैं काफ़ी अकेला हूं। ये हमें कमज़ोर बना देता है, शक्तिहीन बना देता है, हमें आत्महत्या की ओर चलने को प्रेरित कर देता है कभी कभी। लेकिन इन्हीं शब्दों को थोड़ा परिवर्तित कर लें, मैं अकेला काफ़ी हूँ। ये कितना शक्ति उत्पन्न करता है, हमें बल दे देता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, मैं लड़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। चिंता मित्रों हमें गर्त की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन हमें गर्त में डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए हम चिंता न करें, लेकिन श्रेष्ठ और सकारात्मक चिंतन करें। और यदि कभी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो अपनों के साथ, जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, उनके साथ हम ज़रूर बैठें, उनसे कुछ सुंदर राय ले लें। और वो भी नहीं है तो सर्वशक्तिवान परमात्मा तो हैं ही ना, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है। वो हमेशा हमें शक्ति से भरते हैं, ऊर्जा से भरते हैं, नई राह दिखाते हैं। इसलिए उनकी ओर देखना भी और उनके साथ भी बैठना हम प्रारंभ करें, ताकि जीवन हमेशा प्रकाशित रहे और उत्साह से परिपूर्ण रहे। तो इस गंभीर विषय पर ज़रूर मित्रों चिंतन कीजिएगा और अपने आसपास भी एक सुंदर जागरूकता लाइएगा, ताकि सबका जीवन हरियाली और खुशहाली से परिपूर्ण रहे। नमस्कार, ओम शांति।